तो भाई एक कोट आप लोगों ने सुना ही होगा, रोटी कपड़ा मकान। जीने के लिए पहले लोगों को बस यही चीज का रिक्वायरमेंट होता था, लेकिन आज के जनरेशन में और आज के टाइम में एक चीज और उसमें ऐड ऑन हो गया है, वो है इंटरनेट। सुबह उठते के बाद इंटरनेट और सोने से पहले इंटरनेट, ये रूटीन बन गया है आज के टाइम में। बिना इंटरनेट का कुछ भी चीजें एक्सेसिबल नहीं है आज के टाइम में। चाहे आप बूढ़े हो, चाहे बुजुर्ग हो या बच्चे हो, सभी लोग आज के टाइम में इंटरनेट के आदी हैं, क्योंकि सबको रील स्क्रॉल करना है, यूट्यूब देखना है, तो बिना इंटरनेट का तो चीज चलने वाला नहीं है। तो लास्ट 5 से 6 साल में आप साल बाय साल आप देखे होंगे कि जो टेरिफ्स के जो प्राइसेस है वो दिन बाय दिन इंक्रीज होते हुए चले गए हैं। जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस तरीके से टेरिफ्स के प्राइस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन 2026 में, इस साल में सबसे ज्यादा इंक्रीज दिखने वाला है आपको टेरिफ्स में, रिचार्ज में। तो ये वीडियो उसी के बारे में डिटेल में होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और थोड़ा वैल्यूएबल लगे तो भाई शेयर जरूर करें। तो अभी आपको बड़े बड़े अक्षरों में स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, टेलीकॉम प्राइस हाइक 2026। 2026 इतना बड़ा क्यों होने वाला है? क्योंकि जियो, एयरटेल और वीआई जो है अभी जो टॉप 3 में जो चल रहे हैं, वो लोग अपना जो प्रीपेड टेरिफ्स है उसको बढ़ाने वाले हैं 2026 में, और आपको अच्छा खासा हाइक दिखने वाला है रिचार्जेस में। तो इसके लिए आप लोग को रेडी हो जाना पड़ेगा आपको। अब सबसे बड़ा रियलिटी चेक ये है कि ये जो प्राइस इंक्रीज और टेरिफ इंक्रीज जो हो रहा है, ऑफ कोर्स ये बात है, अपर मिडिल क्लास फैमिली को फर्क नहीं पड़ेगा, 100-150 रुपया अगर बढ़ जाता है तो। लेकिन ये मेजरली जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि उनका जो इनकम होता है वो एक फिक्स इनकम होता है, जहां पे अगर प्राइस इंक्रीज थोड़ा मोड़ा भी अगर होता है तो कहीं ना कहीं उनके एक्सपेंडिचर्स में एक इंक्रीमेंट आता है कि भाई एक्सपेंसेस अब फिर से बढ़ गए। और आज के टाइम में तो भाई बिना इंटरनेट का तो जमाना है नहीं, तो हर कोई को फोन में कहीं ना कहीं इंटरनेट रिचार्ज होना भी जरूरी है। तो 15% रियलिटी चेक क्या है कि जो एनालिस्ट है वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 3 से 4 महीने में 12 से 20% तक का हाइक आपको देखने को मिल सकता है जो टेरिफ चार्जेस है उसमें। और अभी का टाइम ही क्यों चूज किया जा रहा है 2026? क्योंकि आज के टाइम में जो ऑपरेटर्स है वो ये सोच रहे हैं कि, और ये बोल रहे हैं कि जो अभी का टाइम जो है वो सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है कि जो ऑपरेटर्स है उनको प्राइस इंक्रीज कर देना चाहिए। और पहले जो प्राइसेस जो चल रहे थे वो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के हिसाब से फ्लैट थे, मतलब वो लोग से ज्यादा पैसा नहीं लिया जाता था, वो लोग आरओआई पे काम नहीं कर रहे थे, वो लोग बस अपना जो यूसेज है उसे चला रहे थे और लोग उसे यूज कर रहे थे। तो ये राइट टाइम है आज के टाइम में कि हम लोग प्राइसेस को इंक्रीज करें। अब ऑफ कोर्स ये बात है भाई, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वी जो अभी टॉप लीडिंग जो चल रही है, ऑफ कोर्स वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग वेलफेयर की तो खोल के नहीं रखे हैं। तो व्हाई नाउ द फाइनेंशियल प्रेशर अभी क्यों है? क्योंकि 5G जब रोल आउट हुआ था तो ये लोग का बिलियंस ऑफ पैसा जो है नेशन वाइड में इन्वेस्ट हुआ था, जो कि ये लोग का कहना है कि एक तरीके से ये लोग उसका आरओआई नहीं निकाल पा रहे थे, और एआरपीयू जो था वो स्टैग्नेंट रहा है कमिंग ईयर्स में, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस उसमें देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में इन लोग को बिजनेसेस में वो ग्रोथ, वो प्रॉफिट जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आज के टाइम में हर कोई का यूसेज इंटरनेट का अलग अलग है, कोई बहुत ज्यादा यूज करता है, कोई बहुत कम यूज करता है। तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर्स है वो लोग एक न्यू प्राइसिंग मॉडल सोच रहे हैं, देख रहे हैं, जहां पे सबसे पहला चीज है कि फ्लैट रेट, जहां पे आज के टाइम में कोई ज्यादा भी यूज कर रहा है, कोई कम भी यूज कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ द यूसेज, सबका जो रेट है कहीं ना कहीं वो ऑपरेटर्स के हिसाब से सेम है, सबको एक ही अमाउंट पे करना पड़ता है। दूसरा है यूसेज बेस्ड, जो हेवी डाटा यूजर से वो लोग कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा पे करते हैं, लाइट यूजर से लेके। तीसरा है मोनेटाइज बिहेवियर, जहां पे फोकस जो लोग शिफ्ट करना चाह रहे हैं, सब्सक्राइबर काउंट को हटाकर रेवेन्यू पर यूजर वो लोग जनरेट करना चाह रहे हैं। तो कुछ इन 3 तरीकों से वो लोग प्राइसिंग मॉडल रखेंगे आने वाले टाइम में, जहां पे हर यूसेज और हर इंडिविजुअल के हिसाब से जो आपका यूसेज है उसके हिसाब से प्राइसिंग फैक्टर रखा जा सकता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आज के टाइम में जैसे मैं बता रहा हूँ, एयरटेल, जियो और वीआई, यही 3 ऐसे बड़े ऑपरेटर्स हैं जो आज के टाइम में मार्केट को लीड कर रहे हैं। तो कंपटीशन भी कहीं ना कहीं बहुत कम है, इस वजह से ये लोग 3 जो है ये लोग अपने हिसाब से मार्केट में जो प्राइसिंग है उससे रेगुलेट कर सकते हैं। आज के टाइम में 90% जो है 5G नेटवर्क जो है कवरेज जो है वो रिलायंस, जियो और भारती एयरटेल के तरफ से चलाया जाता है, और कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया भी कहीं ना कहीं उस जगह पे दिखता है। तो एक तरीके से बोल सकते हो कि ये 3 जो है एक तरीके से मार्केट को रेगुलेट करते हैं, और
कहीं ना कहीं कंपटीशन लेस होने की वजह से ये लोग प्राइसिंग को भी कहीं ना कहीं रेगुलेट करेंगे और आपको एक डेफिनेट चेंजेस आपको देखने को मिलेगा आने वाले 3 से 4 महीने। अब यहाँ पे लास्ट 5 से 6 साल में हर साल कुछ ना कुछ आपको प्राइस में चेंजेस आपको देखने को मिला हो, कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से प्राइसिंग मॉड्यूल लाया गया जहाँ पे अलग अलग टैरिफ चार्जेस भी इंक्रीज की गई और अलग अलग प्लान्स भी आप लोग को देखने को मिला मार्केट में। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट द पाथ ऑफ 2026, जहाँ पे 2019 में सबसे ज्यादा मेजर हाइक टैरिफ में हुआ था, 15% से 50% तक का हाइक आपको देखने को मिला था। उसके बाद 2021 में फॉलोअप ऑफ इंक्रीज 20 से 25% फिर इंक्रीज हुआ, जहां पर ऑपरेटर्स प्रॉफिटेबिलिटी को एक तरीके से चेस कर रहे थे। 2024 में प्राइसिंग का एडजस्टमेंट होता है जहां पे 5G को मोनेटाइजेशन पुश मिलता है और 2026 में ये प्रोजेक्टेड है कि 12 से 20% तक का आपको हाइक देखने को मिलेगा टैरिफ्स में, जहां पे 5G का ROI प्रेशर, एक तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उनको नहीं मिल रहा है इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी। तो 2026 में आपको अच्छा खासा आपको हाइक देखने को मिल सकता है। और अभी कुछ टाइम से आप लोगों ने नोटिस किया होगा, क्योंकि मैंने तो किया है, कि जो भी एंट्री लेवल जो प्लान्स होते थे, जो सस्ते प्लान्स होते थे, उससे धीरे धीरे उस डिसकंटिन्यू कर दी जा रही है जो भी ऑपरेटर्स उनके तरफ से। और अभी के टाइम में जो आपको प्लान्स मिलते हैं उसमें आप देखोगे कि इसमें OTT का सब्सक्रिप्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और कहीं ना कहीं आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करती है कि आप एक्स अमाउंट ऑफ अगर पे करते हैं तो आपको इन सब चीजों का लाभ मिलेगा, जिसकी वजह से वो लोग प्लान को भी आपको सेल आउट कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका प्राइसिंग भी जो है उसे इंक्रीज कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पहले के जो लेस वैल्यू प्लान थे उससे कहीं ना कहीं हटाया जा रहा है। तो एक तरीके से आने वाले टाइम में ये 3 से 4 महीने का बात नहीं है, आने वाला कमिंग ईयर्स में भी धीरे धीरे जो प्राइसिंग है, टैरिफ जो है, ये और भी ज्यादा हाइक लेने वाला है। तो सबसे बड़ा चीज ये आता है कि भाई खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, चाहे वो टैरिफ हो, क्योंकि इंटरनेट एक तरीके से डेली नीड हो गया है आज के टाइम में। गरीब से गरीब घर में, अमीर से अमीर घर में सभी लोग इंटरनेट यूज करते हैं और लेकिन उसका प्लान जो है सभी के लिए सेम है। ऐसा नहीं कि अमीर के लिए सस्ता है, गरीब के लिए महंगा है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए सेम है। तो कहीं ना कहीं ये जो इम्पैक्ट ज्यादा आएगा वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल का जो मैंने पहले बताया उसमें आएगा खास करके। तो अपना वॉलेट, अपने जो खर्चे हैं उससे हम कैसे कम कर सकते हैं या बचा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन बचा जरूर सकते हैं। तो अपना जो प्लान का वैलिडिटी है उसे जरूर चेक करें, ठीक है। बहुत सारे ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जो एडवांस रिचार्जेस आपको प्रोवाइड करते हैं, जहां पे जब प्राइस इंक्रीज होगा उससे पहले ही आप रिचार्ज कर लो 1 साल के लिए कि आप कम प्राइसिंग में आप उसे यूज कर सको। अपना यूसेज ऑडिट करो, जहां पे जो भी प्लान्स आप ले रहे हो कहीं ना कहीं वो महंगा पड़ रहा है कि सस्ता पड़ रहा है आपको आपके यूसेज के हिसाब से। थर्ड चीज ये है कि Q3 और Q4 से पहले आप जो भी एक्शन है आप ले सकते हो। ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट मत करो, क्योंकि ये चेंजेस होने वाले हैं और ये होंगे ही होंगे। जिस तरीके से एनालिस्ट और जिस तरीके से जो न्यूज़ कवरेज जो चीज़ें बताई जा रही है, ये चेंजेस होने वाले हैं। तो आप लोग पहले भी रिचार्जेस आप लोग कर सकते हैं। आई नो बहुत ज़्यादा किसी को लगेगा अरे 200-300 क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ बहुत लोगों को फर्क पड़ता है, तो वो लोग इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जहाँ पर अपकमिंग टाइम में क्या चेंजेस होने वाले हैं, आने वाला टाइम में इंडस्ट्री का आउटलुक क्या रहेगा। जहाँ पे भी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि जियो सब्सक्राइबर्स जो इनका प्रोजेक्टेड है Q2 लगभग 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स आने वाले क्वार्टर्स में इंक्रीज होंगे इनके, और ARPU जो है वो 257 से 300 तक पहुंच जाएगा और 100+ 5G सिटीज में VI जो वोडाफोन आइडिया है वो भी पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं अपने आप को, जहां पे यूसेज नहीं है वहां पे कनेक्टिविटी दिया जाएगा, इंटरनेट एक तरीके से पहुंचाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज अच्छा भी है, ठीक है। एक तरीके से आज के टाइम में भाई इंटरनेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि आप कहीं से ही बैठे कुछ भी चीजों का एक्सेस कर सकते हो, चीजों को आप देख सकते हो। अब एट द एंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बहुत लोगों के दिमाग में सवाल है कि प्राइस इंक्रीज कब होगा, प्लीज बताइए हम लोग को। तो प्राइस इंक्रीज ऐसा कुछ ऑफिशियल डेट नहीं है कि इस डेट को प्राइस इंक्रीज होने वाला है। अभी एक अप्रॉक्स चल रहा है Q3 Q4 में आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग उस चीज के लिए पहले से प्लान कर ले, जो रिचार्जेस है उस टैरिफ जो है उसको पहले से आप लोग प्लान कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अभी जो ऑपरेटर्स है वो लोग प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो आपको ये प्राइस इंक्रीज तो फॉर श्योर है कि आपको देखने को मिलने वाला है। ये कब होगा ये श्योर नहीं है, लेकिन होगा जरूर, ये श्योर है। तो आई होप कि बहुत लोग इस चीज को सोच के या सुन के लग रहा होगा कि भाई फिर से प्राइस इंक्रीज, ऐसे ही महंगाई बढ़ रहा है, अब इधर भी महंगाई बढ़ रहा है, तो सब तरफ भाई ऑफकोर्स ये बात है महंगाई बढ़ेगी इस वजह से।
लोगों को कमाना जरूरी है, ज़्यादा इनकम करना जरूरी है, ये रियलिटी है। इससे हम लोग भाग नहीं सकते क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, चीज़ों को एडजस्ट उसी में हम लोग को करना पड़ेगा। तो ये था स्टोरी प्राइस इंक्रीज का, प्राइस हाइक जो 2026 में होने वाला है। वन ऑफ द मेजर और सबसे ज़्यादा प्राइस हाइक आपको देखने को मिल सकता है साल, तो बी प्रिपेयर्ड। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इस तरह नए और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।